यूट्यूब चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम डेटा टाइप्स इन पाइथन पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने नन डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप्स और इन सीक्वेंस हमने स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स कवर किया था। आज के लेक्चर्स में हम सेट्स, रेंज एंड डिस्क डेटा टाइप्स देखेंगे और उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो अभी तक आपने डेटा टाइप्स इन पाइथन पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, जिनसे आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। सीक्वेंस डेटा टाइप रेंज रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस नंबर्स, मतलब सीक्वेंस नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are the sequence numbers. The numbers in the range are not modifiable. मतलब यहाँ पे जैसे कि हम लिस्ट में मॉडिफाई कर सकते थे, मतलब यहाँ पे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि हम टपल में भी मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। रेंज कैन बी डिक्लेयर्ड बाय रेंज फंक्शन इन ब्रैकेट पेरेंथेसिस 5। और यहाँ पे हमने एग्जांपल्स ले रखा है RG इक्वल टू रेंज 10, 30 और 2। यहाँ इसका मतलब ये है कि हमें 10 से स्टार्ट करना है और 30 तक जाना है, और दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए हर नंबर में 2 का। तो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी ये वाले वेरिएबल की, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0, 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकल्स देखते हैं इसका। हम एक रेंज डिक्लेयर करते हैं, रेंज 4 तक की डिक्लेयर करते हैं। तो आउटपुट में क्या आएगा हमारा 0, 1, 2 एंड 3। लेट्स चेक इट। जीरो टू 4 इसकी रेंज आई। अच्छा हाँ, अगर हमें इसके सिंगल एलिमेंट देखने तो हम देख सकते हैं। तो चलो देखने की कोशिश करते हैं। प्रिंट रेंज एलिमेंट 0। आउटपुट में हमें क्या आना चाहिए 0। रेंज प्रिंट रेंज एलिमेंट थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अगर हम इसके वैल्यू मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई नहीं कर सकते। चलो ट्राई करते हैं। रेंज एलिमेंट 2 इक्वल टू 3। So we get the error that range object does not support the item assignment। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डेटा टाइप्स की बात करते हैं। सेट डेटा टाइप्स। इन सीक्वेंस सेट डेटा टाइप्स पाइथन सेट इज द अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द डेटा टाइप्स। मतलब जैसे हमने लिस्ट में बात की, तो लिस्ट में हम जो ऑर्डर दे रहे थे, जैसे कि हम लिस्ट 1 एक एग्जांपल लेते हैं लिस्ट का, डेटा 1 इक्वल टू 20, 30, 40, 50। और जब इसको हम प्रिंट करवा रहे थे, प्रिंट डेटा 1, सो आउटपुट में हमें सेम मिलता था। मतलब आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा 20, 30, 40, 50। But in a set data types the order of this element will be the different। मतलब ये भी हो सकता है आउटपुट में 30, 50, 20, 40, कोई भी आउटपुट हो सकता है। ठीक है, इन द सेट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज अनडिफाइंड। मतलब इनके ऑर्डर हम डिफाइंड नहीं कर सकते, मतलब इसके हम इंडेक्स वैल्यू भी चेक नहीं कर सकते। इट में रिटर्न द चेंज सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट।
द सेट डज नॉट एक्सेप्ट द डुप्लीकेट एलिमेंट, मतलब अगर हम सेट के अंदर कोई एलिमेंट ले रहे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे आउटपुट में इनपुट में लिस्ट में 52 एलिमेंट्स ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे सेट में हम ऐसा कुछ नहीं ले सकेंगे। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब इसके बारे में आपको ज़्यादा पता चल जाएगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। द सेट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन सेट पेरेंथेसिस, मतलब इसके लिए हमें सेट पेरेंथेसिस बिल्ट इन फंक्शन को यूज करना होगा। और अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इज पास्ड इन द कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय अ comma. It can contain the various types of value. Like यहाँ पे हमने एक सेट वेरिएबल डेटा डिक्लेयर किया है जिसमें हमने कर्ली ब्रैकेट्स यूज किया। अगर हम कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेट सेम चीज यूज कर सकते हैं। एंड 40, ठीक है, हम दोनों में से कोई भी ऑप्शंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल ये वाला ऑप्शंस लिया है। हम रिवीजन कर लेते हैं। लिस्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट देखा था, टपल्स में हमने पेरेंथेसिस यूज किए थे, रेंज में हमने रेंज कीवर्ड यूज किया था। यहाँ पे हम सेट कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। तो चलो इसका प्रैक्टिकल्स देखते हैं जिनसे आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। फॉर दैट अगेन आई यूज द पाइथन आइडियली। We declare the data is set in curly bracket 20, 30, 40, 50. We also use the string Rahul and Devam. Now let's try to print the function data और वेरिएबल डेटा। सो आउट विल बी द अनऑर्डर्ड। सेम यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा, राहुल यहाँ पे मिल रहा है 40, देवम 50। अगर हम अगेन प्रिंट कर रहे हैं तो देखते हैं डेटा ठीक है, तो हमें अनऑर्डर्ड आउटपुट मिल रहा है। हम इसके एलिमेंट भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम एलिमेंट चेंज करना चाहते हैं तो चलो देखते हैं डेटा 0 1, तो सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। और अगर हम सेम एलिमेंट यूज कर रहे हैं और मल्टीपल एलिमेंट यूज कर रहे हो विथ सेम वैल्यू, तो आउटपुट में हमें सिंगल एलिमेंट ही उसके लिए मिलेगा। चलो देखते हैं 20, 30, 30, 40, 40, 20। तो हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, एक बार 20, एक बार 30 और एक बार 40। चलो ट्राई करते हैं। प्रिंट डेटा, आउटपुट विल बी द 40, 20 और 30 और इट इज द अनऑर्डर्ड। ओके, तो शायद आपको सेट के बारे में पता चल गया है, और अभी तक आपको सेट के बारे में पता नहीं चला तो प्लीज कमेंट इट, जिनसे मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दे सकूंगा। नेक्स्ट इज द डिक्शनरी और द डिक्ट, जिसे हम डिक्ट डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं, डिक्शनरी डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं और मैपिंग डेटा टाइप भी कह सकते हैं। और ये हमारे आज के लेक्चर्स का आखिरी डेटा टाइप्स है। तो अ डिक्शनरी रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्ली ब्रैकेट। बट देखिए सेट में भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे थे,
लेकिन वहां पे हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट यूज नहीं कर रहे थे, सिंगल एलिमेंट यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, मैप 101 राहुल। तो यहाँ पे मेरी ये की है और ये इसकी वैल्यू है। यहाँ पे 102 ये मेरी की है और ये इसकी वैल्यू है। यहाँ पे 103 ये मेरी की है और ये इसकी वैल्यू है। सिमिलरली इन सेकंड एग्जांपल ये भी हो सकता है कि हम की वैल्यू कैरेक्टर भी ले सके, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले रखी है। तो मैप टू स्ट्रिंग राहुल की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 5000। देवम मेरी की है और उसकी वैल्यू है 2000। ओम मेरी की है और इसकी वैल्यू 3000 है। यहाँ पे मैंने ऐसा एग्जांपल ले रखा है कि 101 राहुल का रोल नंबर है, 102 देवम का रोल नंबर है और 103 ओम का एनरोलमेंट नंबर है। और अगर राहुल की मुझे फीस जाननी है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट टाइप द राहुल की वैल्यू की, सो वी गेट द वैल्यू इज ए 5000। मतलब राहुल की वैल्यू क्या है, राहुल की फीस क्या है, 5000 से। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं जिनसे आपको ज्यादा पता चले। फॉर दैट अगेन आई एम ओपन द पाइथन आइडियली। फर्स्ट वी असाइन, यहाँ पे मैंने मैप ले रखा है देखने के लिए, आप कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हो। मैप 1 असाइन 101 राहुल 102 देवम 103 ओम। ठीक है, लेट्स वी ट्राई। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन करना भूल गया हूँ। अगेन वी डिक्लेयर मैप 1 101 राहुल 102 देवम 103 ओम। ओके, तो ये डिक्लेयर हो गया हमारा डिक्ट। लेट्स वी ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ मैप 1 वेरिएबल। सो वी गेट द आउटपुट एज ए 101 राहुल। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल स्पीड। तो उसके लिए अगेन आई एम यूज द पाइथन IDLE। Let's we declare the variable map1 and give the value 101। उसकी की वैल्यू है दे राहुल 102 की वैल्यू है इसकी देवम 103 की वैल्यू है इसकी ओम। ठीक है, तो ये हमने एक मैप डेटा टाइप और डिक्ट डेटा टाइप डिक्लेयर किया है। अब इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तो लेट्स बी प्रिंट द फंक्शन। अगर आप सिंगल एलिमेंट और वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल मैप 101। सो आउटपुट में क्या आना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू राहुल। ठीक है, तो लेट्स चेक इट राहुल। अगर हम 103 की देखना चाहते हैं तो मैप 103 क्या आनी चाहिए, सॉरी वी फॉरगेट द ईयर 1। so मैप 103 की आउटपुट विल बी द ओम। अगर हम
स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं इज ए की वैल्यू की, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैप टू वी असाइन द Rahul is a key and assign the value for 3000. Next, Devam assign the value as a 2000. Next, Om and assign the value as a 4000. Complete the bracket. Now let's print the map to variable. ठीक है, अगर हम सिंगल की के लिए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अगेन मैप टू राहुल तो क्या है चाहेगी, सॉरी, मैप टू राहुल 3000। अगर हम ओम के लिए उसकी वैल्यू चेकआउट करना चाहते हैं तो मैप टू ओम, ठीक है, 4000। अगर हम इसका टाइप चेक करना चाहते हैं तो टाइप मैप टू, तो आउटपुट विल क्या होना चाहिए, क्लास डिक्शनरी, ठीक है, डिक डेटा टाइप। तो आज के लेक्चर्स में हमने बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन द पाइथन के बारे में डिस्कस किया। तो अभी तक आपको एपी डेटा टाइप्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट मी सो आई कैन रिप्लाई ऑन योर कमेंट। और अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको मेरे पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत के सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और इसके अलावा मैंने प्रोफेशनल इथिक्स के वीडियो लेक्चर्स की भी सीरीज स्टार्ट किए, उसके वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्विक रिविजन्स ऑफ द डेटा टाइप्स इन द पाइथन देखते हैं। इसके बाद हम असाइनमेंट 1, 2 करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं रिविजन्स। इन द नॉन डेटा टाइप्स वी आर नॉट स्टोर द एनी वैल्यू इन द वेरिएबल, मतलब हम कोई वेरिएबल में, सपोज ए वेरिएबल है तो यहाँ पे कोई वैल्यू असाइंस नहीं करते। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, इन द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स वी हैव सीन द इंट, float and the complex data types. In the int we have seen that number must be the integer like 10, 20, 30, means without decimal point. In the float data type the number must be the with decimal point, means 10.5, 30.5, like that. In the complex data types we store the data in the complex form, मतलब in the form of a plus bj, where a is the real part, b is the imaginary part and j is the square root of the -1. In the boolean data types we have the two, false means internally in the Python it is the 0 and the true, in internally Python it means 1. The sequence data type, in the sequence data type it can be subdivided in the string data type, list data type, tuple data type and the range data types. In the string data type we store the string in the variable, मतलब with using the double quote, single quote and the triple quote, like this. In the list data types we assign the values using the square bracket and the element of the list may be the different type of the data, मतलब हम integers भी use कर सकते हैं,
फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसका डेटा भी मॉडिफाइड कर सकते हैं यूजिंग द एलिमेंट, लाइक ए एलिमेंट 0 एलिमेंट 1 एलिमेंट मीन्स 1 इक्वल टू 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा लिस्ट चेंज हो जाएगा और 30.5 की जगह हम एलिमेंट दे रखे हैं 40, ठीक है। Tuple and the list are almost the same. There is the minor difference between the assignment. In the tuple we use the parentheses instead of the square bracket and the data of the tuple are not modified. मतलब जैसे कि हम लिस्ट में देखा था डेटा मॉडिफाइड कर सकते हैं, लेकिन टपल में हम डेटा मॉडिफाइड नहीं कर सकते। तो जो डेटा है वही हमारा डेटा फिक्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट रेंज, इन द रेंज वी यूज द रेंज फंक्शन 0। अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इक्वल टू 0 1 2 3 और 4, मतलब 1 एलिमेंट 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको और तरीके से भी लिखना चाहते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था रेंज 10 34, यहाँ पे 4 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी रेंज क्या हो जाएगी 10 14, मतलब 10 से स्टार्ट हो गए 30 तक, और दोनों में डिफरेंस कितना रहेगा, हर एलिमेंट के बीच में 4 का, मीन्स 10 14 18 22 एंड 26। तो ये था हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप्स। इन द सेट्स डेटा टाइप्स वी यूज द सेट और वी कैन ऑल्सो यूज द कर्ली ब्रैकेट। एंड सेट डेटा टाइप्स आर नॉट मॉडिफाइड और set data types gives the unordered element। मतलब अगर हम set data types डिक्लेयर कर रहे हैं a is equal to कर्ली ब्रैकेट 20 30 40, तो पॉसिबल है इन द जब हम प्रिंट करेंगे तो पॉसिबल है आउटपुट विल बी द 30 40 और 20। मतलब हमने जिस ऑर्डर में यहाँ पे डेटा फिलअप किया था उस ऑर्डर में हमें आउटपुट में नहीं मिल सकता, ठीक है। और अगर हम सेम एलिमेंट यूज कर रहे हैं 2 या 3 टाइम्स, तो इन द आउटपुट द एलिमेंट विल बी द सीन इन द 1 टाइम्स ओनली। मतलब यहाँ पे हमने 2 टाइम्स 40 यूज किया है तो आउटपुट हमें एक ही बार 40 दिखाएगा, ठीक है। डिक्शनरी, इन द डिक्शनरी वी यूज तो की वैल्यू, जैसे कि हमने देखा था डिक्स में अगर 101 हमारी की है तो उसकी वैल्यू हमने दे रखी थी राहुल, ठीक है। तो ये हमारी की वैल्यू है, की है और उसकी वैल्यू राहुल है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असाइनमेंट्स। असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन देखने से पहले प्लीज आप वीडियोस पूछ कर दीजिए और असाइनमेंट अपने आप करने की कोशिश करिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, जिनसे मैं आपको कमेंट में रिप्लाई देके आपके डाउट सोल्व कर सकूंगा। और कंप्लीट असाइनमेंट करने के बाद ही आप ये सॉल्यूशंस देखना, जिनसे आपको खुद को पता चले कि मुझे कितना पता चल गया इन द पाइथन डेटा टाइप्स। ओके, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं असाइनमेंट 1। a इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 20 स्टोर कर रहे हैं इन द वेरिएबल a, और 20 इज अ इंट डेटा टाइप। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, इंट वेरिएबल टाइप, मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल्स हम कह सकते हैं। यहाँ पे सिमिलरली 30.5 इट इज अ फ्लोट डेटा टाइप, तो यहाँ पे बी वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल। यहाँ पे इन द सी वेरिएबल वी स्टोर द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सी कौन सा वेरिएबल हो जाएगा,
C as a complex data type variable। यहाँ पे A वेरिएबल है, हम क्या स्टोर कर रहे हैं, राहुल है। राहुल क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो ये कौन सा वेरिएबल बन जाएगा, स्ट्रिंग वेरिएबल A। ठीक है, यहाँ पे हम कंकैटिनेशन प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, टू कंबाइन द टू स्ट्रिंग। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू पाइथन मीन्स स्नेक। ये हमारा आउटपुट में आ जाएगा और ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो b कौन सा वेरिएबल बन जाएगा, स्ट्रिंग वेरिएबल। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। सेम यहाँ पे हम मल्टी टाइम्स प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। और ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे str1 क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स। यहाँ पे हमने सेम यूज कर रखा है, आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, लेकिन यहाँ पे मैंने आई के बाद एक स्पेस दे रखा है। सिमिलरली यहाँ लव के बाद एक स्पेस दे रखा है, यहाँ पे पाइथन के बाद एक स्पेस दे रखा है और यहाँ पे प्रोग्रामिंग दे रखा है। तो इसका आउटपुट जब भी हम देखेंगे तो क्या आउटपुट में मिलेगा, आई स्पेस लव स्पेस पाइथन स्पेस प्रोग्रामिंग। मतलब यहाँ पे ईच वर्ड will be the separated by the space। जबकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, कंबाइन आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। जब भी आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो इसके बारे में आपको ज्यादा पता चल जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे str2 कौन सा टाइप डेटा बन जाएगा, स्ट्रिंग वेरिएबल। Next, data we use the list because square bracket represent the list type data। और यहाँ पे हम स्ट्रिंग, सारे के सारे स्ट्रिंग डेटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये डेटा किस टाइप का बन जाएगा, तो इसके एलिमेंट स्ट्रिंग है, लेकिन ये है कौन सा, लिस्ट। तो इट इज अ लिस्ट वेरिएबल। नेक्स्ट, data2 is equal to in the parenthesis, and parenthesis shows the tuple or tuple, both are the same. Here we store the 30, 40, 50, minus 1.5 hertz and so on. Here we use the different kind of the data, means integer, float and string, but parenthesis show the tuple type data टाइप। तो ये डेटा 2 कौन सा वेरिएबल्स बन जाएगा, टपल डेटा टाइप। डेटा 3, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। और कर्ली ब्रैकेट किसके लिए हम यूज कर सकते हैं, सेट टाइप डेटा। ठीक है, तो डेटा 3 कौन सा बन जाएगा, सेट डेटा टाइप्स। द डेटा 4 वी यूज द की वैल्यू टाइप। तो ये कौन सा बन जाएगा, डिक्ट डेटा टाइप। तो हमने असाइनमेंट 1 कंप्लीट किया है। यहाँ पे हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स के रिलेटेड एग्जांपल्स देखे और ये डेटा टाइप्स कौन से वेरिएबल्स बताते हैं ये हमने देखा। आप इन असाइनमेंट 1 को पाइथन आइडियली 1 में ट्राई करिएगा, जिनसे आपको ज़्यादा पता चलेगा। इसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन और टाइप फंक्शन यूज करना होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट असाइनमेंट 2।
check the type and the address of the variable. Okay, we know that print function is used for printing the data. Type function used for the to know the data type, and id function we already seen it in the result keyword, and that id function is used to know the address of variable object. Or we can say that to know the address. So first we see the check the type and the address of variables. मतलब यहाँ पे हमें दोनों फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एक तो टाइप फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा इन द पाइथन आइडियली, एंड द id variable function भी यूज करना पड़ेगा. The a3.5 it is a int type. For that we assign in the python idly a is equal to 3.5 print a which gives the answer 3.5, the type a which gives the answer class float, and id a which gives the address of that. Let's try to see it using the python IDLE. So first we store the value a is equal to 3.5. Then we try to print a variable which gives the 3.5 value. Now we use the type function to know the type of the variable, so it gives the float type, and to know the id a which gives the address. ठीक है, तो same way we can check the type and the address of the variable b and the variable c. Please check it in the python IDLE by yourself. It is a string and it is a list type data. You have to check type and id. Now next, modify the third element. Third element means 0, 1 and 2, means 1, 2 and 3. Third element is 2. So here we have to modify the 50, computer and the Greenwood, and we already seen it in the list data type. To change the element we use the name of the data and the number of the element, which is here 2 is equal to 50 की जगह हम सपोज 40 कर रहे हैं, तो ठीक है, तो हमारे आउटपुट में क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, 30, 40 और 60. पाइथन आइडियली में देखते हैं जिनसे आपको ज़्यादा पता चल जाएगा. डेटा 20, 30, 50 and 60. Sorry, data 20, 30, 40, 50 and 60. Print data
सो यहाँ पे हमारा एलिमेंट कौन सा है 50, अब हमें इसे मॉडिफाई करना है विच विल बी द थर्ड। सो वी गिव द कमांड डेटा एलिमेंट 3 मीन्स 2 इक्वल टू 50 की जगह हम 40 कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स प्रिंट द डेटा। सो 50 की जगह क्या हो गया 40, ठीक है। तो बाकी के दोनों फंक्शंस आप अपने आप करने की ट्राई करिएगा, जिनसे आपको पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट कमेंट ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन सारे क्वेश्चंस पे कमेंट करना है और बताना है कि इस सभी में क्या आंसर आना चाहिए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे लिस्ट और अरे की बात है, तो हम लिस्ट और अरे में मेन डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। लिस्ट एंड टपल, यहाँ पे आपको लिस्ट और टपल के बीच में क्या मेन डिफरेंस ये बताना है। यहाँ पे भी एक मेन डिफरेंस बताना है, यहाँ पे भी आपको एक मेन डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बिटवीन इंट एंड फ्लोट डेटा टाइप, मतलब इंटीजर डेटा टाइप और फ्लोट डेटा टाइप में क्या डिफरेंस ये आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, आप वहां से भी देख के बता सकते हो। इज डेटा ऑफ द सेट वेरिएबल डेटा टाइप मॉडिफाई, मतलब कि सेट डेटा टाइप अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके जो एलिमेंट है वो क्या हम चेंज कर सकते हैं, आपको ये बताना है। यूजिंग विच फंक्शन वी कैन चेक द टाइप ऑफ द डेटा, मतलब हम थ्री फंक्शन यूज कर रहे थे, प्रिंट, टाइप एंड आईडी। तो इन तीन में से कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं टू नो द डेटा टाइप्स। सो प्लीज स्टॉप द वीडियोस एंड गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट एंड देन आफ्टर कंटिन्यू द वीडियोस। शायद आप सभी ने कमेंट कर दिया है, तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशंस। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड अरे। अरे में क्या होता है सेम डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं, जबकि लिस्ट में क्या होता है वी कैन यूज द डिफरेंट काइंड ऑफ द डेटा इन द लिस्ट एंड टपल। इन द लिस्ट वी कैन मॉडिफाई द डेटा, जबकि हम टपल में डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते। डिफरेंस बिटवीन इंट एंड द फ्लोट, इन द इंटीजर वी यूज ओनली द रियल नंबर्स, जबकि फ्लोट नंबर्स में हम विद डेसिमल नंबर्स यूज करते है और डेसिमल पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं। स्टैटिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन द स्टैटिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द वेरिएबल लाइक int a is equal to 10 and float b is equal to 10.5, जबकि डायनामिकल में जब भी हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो उस वैल्यू के बेस पे उस वेरिएबल का टाइप डिफाइंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे a के लिए हमने 10 वैल्यू असाइन की है, तो 10 क्या कौन सी वैल्यू है इंटीजर वैल्यू है, तो a कौन सा वेरिएबल हो जाएगा इंटीजर टाइप वेरिएबल्स। नाउ एंड is data of the set variable data type modified? No, in the set data types we get the unordered output, मतलब 40 हमें फर्स्ट एलिमेंट में भी मिल सकता है और लास्ट एलिमेंट में भी मिल सकता है, तो हम किसी एक एलिमेंट का डेटा यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते। यूजिंग विच फंक्शन वी कैन चेक द टाइप ऑफ द डेटा टाइप्स, वी यूज द टाइप फंक्शंस। तो आज के लेक्चर्स डेटा टाइप्स इन पाइथन पार्ट 2 में हमने सेट, रेंज एंड डिग डेटा टाइप देखा और उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स एंड द क्वेश्चंस देखे। अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको पाइथन ट्यूटोरियल्स के आने वाले लेक्चर्स रेगुलर मिलते रहें। और हाँ, अभी तक आज के लेक्चर्स में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट मी सो आई कैन रिप्लाई ऑन द कमेंट। थैंक यू।